हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की, जो एग्जांपल बेस्ड होंगे यूनिक सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन पे। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं एक बार, कि मुझे याद आ जाए, मतलब सबको याद आ जाए कि कंडीशन एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल करना चालू करेंगे। ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से हमारा इक्वेशन दे रखा होता है। क्लियर है, बात तो समझ में आ रही है भाई। तो अब पहला कंडीशन हमारा क्या था? कंसिस्टेंट, मतलब जिसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, संगत जिसे हिंदी में बोला। तो लाइन जब इंटरसेक्ट कर जाता है तो क्या होता है? एक जगह काट लेता है, एक सॉल्यूशन आया था। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने बता रखा है इसको। तो केस बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस केस में लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन आता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पेयर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। तो जब दोनों पहला ए और बी का रेशियो समान हो और सी का बराबर नहीं हो उसके, तो पैरेलल कंडीशन आ जाता है, असंगत वाला सॉल्यूशन होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों बराबर आ जाए तो हमें क्या होता है? डिपेंडेंट एंड कॉन्सिस्टेंट, यानी लाइन्स आर को इनसाइड, यानी संगत होता है इसमें भी। तो तीन केस है हमारे को, इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है दूसरे केस में, और इस केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14 है जो यूनिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन दे रखा है, इसको ये यूनिक सॉल्यूशन दिखाता है, आप शो करिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम केस क्या पढ़ रहे थे कि अगर ये इक्वेशन को देखा जाए ध्यान से, तो इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। इसको मैं लिखूंगा 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है किस रूप में आता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें a1 का मान क्या मिलेगा? a1 का मान मिलेगा 2, b1 का मान मिलेगा 5 और c1 का मान लेगा -17। ठीक है, यहाँ पे देखो a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -14, ये हमें मिलने वाले हैं वैल्यू। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? इफ़ a1/a2 देखते हैं लिख के, क्या आता है? a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 5, यानी 2/5। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ b1/b2, तो b1/b2 मतलब 5/3। क्या यह दोनों बराबर है? आपको दिख रहा है? तो मैं ये लिख सकता हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये केस मिल जाता है ना, तो हम इस वाले केस में क्या मिलता है हमें? जब ये अनुपात बराबर नहीं होता है तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये केस मिल गया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल ही रहा है। ओके, समझ में आ रही है आपको बात? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। इससे हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो जाएगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद अलग वाले नियम जो हैं उस पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इक्वल टू 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन को हम जनरल रूप में लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो क्या होगा? गिवन इक्वेशंस आर x माइनस
2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। क्लियर बात। अब देखो अभी तुरंत हम क्वेश्चन करे हैं ऊपर, तो क्या लिखा था कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन इट विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम भी वही लिखेंगे ना यार, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तुम, जो नॉर्मल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे a1 का मान क्या है, 1 है, b1 का मान क्या है, -2 है, c1 का मान -3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, a2 का मान क्या है, 3 है, b2 का k है, c2 का -1। ये क्लियर है बात, इतना समझने में दिक्कत तो नहीं है भाई। ओके, अब देखो बोला क्या है कि a1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ये होता है। तो a1 क्या है भाई, a1 का वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइड बाई a2 क्या है, 3 है, इज नॉट इक्वल टू -2 बाई k। क्लियर है बात, समझ में आपको आ रहा है क्या। ओके, आगे चलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए ना कंडीशन, तो इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या देने वाला है हमें, के इधर जाएगा, इधर जाए नहीं, के इज नॉट इक्वल टू -6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ मैं, तो के जो है ये इधर आकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, -3 जो है -2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो के इज नॉट इक्वल टू -6। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ द गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अ रियल वैल्यू ऑफ के। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रियल वैल्यू होता है के का, वो सॉल्यूशन कब देगा, जब वह ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, ये जो गिवन इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन कब देने वाला है, जब के का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज नॉट इक्वल टू -6 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ के जो है वो हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 6y = 7, 12x + 18y = 21 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये दो इक्वेशन दे रखा है, बोला है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसके रिजल्ट आएंगे, शो करिए आप। ठीक है, दिखाते हैं यार। गिवन इक्वेशंस आर 4x + 6y -7 इधर जाएगा तो -7 = 0, 12x + 18y - 21 = 0, ये दे रखा है दो इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, क्लियर बात। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो रियल इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a1 क्या मिलेगा यार, 4 मिलेगा, b1 क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, c1 क्या मिलेगा, -7 मिल जाएगा। क्लियर बात। अगर मैं a2 की बात करूँ, a2 कितना मिलने वाला है, 12। ओके, b2 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, c2 -21 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अब मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, a1/a2 क्या आ रहा है, तो a1/a2 क्या आएगा, 4/12 यानी 1/3, b1/b2 6/18, 6/18 1/3। और यहाँ पे देखो जरा c1 क्या है, c1 हमारे पास -7 है, तो -7/-21, तो 7 3 का 1/3। यानी क्या मैं ये वो लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 = 7/32। सही है बात, आ रहा है ना यार, आ ही रहा है। ओके, तो जब ये मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, ये ना दिखा, मैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन दिखा था, सॉल्यूशंस। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको। हाँ बताइए, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन वाला केस तो यही होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2।
तो इस प्रकार से हम आसानी से दिखा पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस पे एक एग्जाम्पल कर लेंगे सेम इसी रूल पे कि और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें क्या करनी होती है, ठीक है। तो चलते हैं उस एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, लिखा गया है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, के प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2 के वाई इक्वल टू 5 के माइनस 4, ओके। तो इस तरह की क्वेश्चन देखा आपको, ठीक है। और ये क्या है, ये 2008 में CBSE वाले ने इसको पूछा भी था, ठीक है, तो ध्यान देना इसको। अब देखो यार इसमें क्या है, बोला है कि के का वैल्यू फाइंड करिए कि ये जो दिए गए इक्वेशन है ये अगर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन मेनी होते हैं, तो उस केस में मतलब क्या बनेगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। तो उस केस में रिजल्ट के का वैल्यू होगा क्या, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम तुरंत पहले पढ़ के आए हैं क्या कि हमारा क्या बनता है, फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है यार बताओ। हमें ये निकालना पड़ेगा क्या कि जो रेशियो अनुपात होता है, यानी मैं पहले इसको लिख लेता हूँ उसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गिवन दैट, इसको मैं पहला इक्वेशन को लिखता हूँ पहले, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। k प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 2 k y, इसको जब इधर लाओगे तो हो जाएगा -5k, यहाँ पे तुम क्या लिखो माइनस लिखो, ठीक है, और पूरे डब्बे को उठा के लाओगे, -4 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या आपको, ओके। पूरे इसको एक साथ लेके आ गए हैं, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही, ओके। अब देखो यार, अब अगर हम कंपेयर कर लें तो मुझे ये कंपेयर करो, मैं रियल इक्वेशन जो हमारे पास होता है a1x प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा, एंड आल्सो गिवन दैट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -7, ये ठीक है। a2 इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है भाई, हो जाएगा। b2 इक्वल टू 1 माइनस 2 के, c2 इक्वल टू -5 के -4, ये क्लियर बात आपको ये समझ में आ रही है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में रिजल्ट क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है ना। फॉर मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो मन कर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वी हैव a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये क्लियर है बात। तो मैं लिख लेता हूँ यार, a1 का मान देखो यार क्या लिखा है, 2/k प्लस 1 इक्वल टू -3/1 माइनस 2k इक्वल टू -7/5k-4, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही है बातें। अब देखो यार, अब क्या, ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, ओके, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, ये इसके बराबर भी है, ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ भाई, समझ में तो आ रहा है ये बात, ऑल राइट। अब देखो यार ध्यान से इस बात को समझना जरा, मैं या तो इन दोनों को कंपेयर कर लूँ या इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, तो मैं के का वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ, इसने के का वैल्यू निकालने को बोला है सिर्फ मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इनिशियल वाले को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तुम इससे भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों टर्म बराबर है, तो मैं इसको जब कंपेयर करूँगा तो मैं लिख दूँगा नाउ 2/k प्लस 1 इक्वल टू -3/1 माइनस 2k, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2k इक्वल टू -3k प्लस 1, ठीक है, बात होगा ऐसा। गुणा कर लो इसको, क्या आएगा, 2 1 2 -4k -3k प्लस माइनस क्या होता है -3, हो जाएगा।
सॉल्व करो तुम, के को इधर ले जाओ, 3 को इधर, 2 माइनस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 माइनस 3 के ये इधर जाएगा तो प्लस 4 के, 4 के में से 3 के गया यानी के इक्वल टू 3 2 5, तो ये हमें आंसर दे के जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करते या इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जहाँ मन करो वहाँ सॉल्यूशन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आंसर हमारा, तो आंसर हमारा क्या रहेगा भाई, के इक्वल टू 5 रहेगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। यानी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन दे देगा तो हमें इस केस को याद रखना है। एक अगर तुम्हें केस याद है तो बाकी सॉल्यूशन कुछ है नहीं। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो हम चलेंगे तीसरा और इसमें का लास्ट जो टर्म आता है यानी नो सॉल्यूशन के लिए, तो उस केस में आप काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। पहला उसमें का क्या एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 कमा 6x माइनस 10y इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब इसको दिखाइए कि इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं आता है इसका, मतलब दिस टू इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर जाएंगी, पैरेलल होंगी, तभी तो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको यार। पहले तो हमें इक्वेशन क्या दे रखा है उसको हम लिखते हैं जनरल रूप में। तो गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। क्यों भाई, समझने में दिक्कत परेशानी कुछ तो नहीं हो रही? ओके, अब मैं कंपेयर अगर कर लूँ रियल इक्वेशन जो होता है ये वन एक्स, तो मैं क्या था, गिवन हियर also given that a1 equal to 3, b1 equal to minus 5, c1 equal to minus 7 and a2 equal to 6, b2 equal to minus 10, c2 equal to minus 3। किससे कंपेयर किया, ये बात समझ में आ रही है आपको ना? मैं कंपेयर किससे किया हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करा हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो अब देखो ध्यान से इसको, अब मैं जब रेशियो निकालूंगा इसका अनुपात, तो उससे ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ a1/a2 की। तो a1/a2 को ज़रा ध्यान से तुम देखो तो 3/6 यानी 1/2, b1/b2 यानी -5 बटा -10 1/2, c1/c2 -7 बटा -3 यानी हो जाएगा 7/3। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ये और ये तो बराबर है, मगर ये बराबर है क्या, तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो बोल ही सकता हूँ यार। क्यों भाई, अब तुम मुझे बता दो क्या यह केस नो सॉल्यूशन का है? बता दो भाई, बता दो यार, है ना? तो हेंस द गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हम रेशियो निकालेंगे और बता देंगे डायरेक्ट कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो? इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं कि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं एग्जांपल के साथ करता हूँ उसको। ठीक है, ये समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। 6 पे चलेंगे, सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो गिवन सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन दे ही रखा है इसमें। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, अगर हम इस इक्वेशन को मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दूँ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 विथ, इसको मैं 3 और 4 बोल दूँ, 3 एंड 4, ठीक है, 3 और 4 से कंपेयर कर लो। ज़्यादा कुछ खिचड़ी बन रहा है, तुम सिंपली कंपेयर कर लेना है, ठीक है, इक्वेशन। तो अब देखो यार, क्या लिखोगे यहाँ से, a1 का मान बताओ क्या आएगा भाई, क्या तुम्हें a1 का मान दिख रहा है, क्या आएगा a1 का मान, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5। ये क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। a1 b1 c1 क्या आ रहा है, a2 क्या आएगा 3, b2 क्या आएगा k, और c2 क्या आएगा -15। ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, आगे चलते हैं। अब ये समझ में आ गई है, तो अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन का केस क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, तो पहले मैं तो a1/a2 लिख लूँ, 1/2 3, a1/a2 b1/b2 2/k, c1/c2 -5/-15, यानी इसको काटोगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या समझ में आ रही है क्या आपको? ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको a1/a2, हाँ, तो मैं इसको अब लिया है फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या केस बनता है यार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं इसको लिखता हूँ, a1/a2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/3 इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3, यही वैल्यू हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँ यार, इसको मैं कंपेयर करूँ अगर एक बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देयरफॉर 1/3 इक्वल टू 2/k, k इक्वल टू 6, 3 दूना 6 मिल जाएगा, बताओ यार, मिल जाएगा ना। ओके, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर k देखो यार, 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3, 3 को हम यानी k इज नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये बोल रहा है k 6 के बराबर, ये बोल रहा है k 6 के बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार, समझ रहे हो बात, एक बार बोल रहा है k 6 के बराबर, एक बार बोल रहा है k 6 के बराबर नहीं है, बड़ा ही दिक्कत है भाई। क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि k 6 के बराबर हो भी और नहीं भी हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल, ओके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, इसको अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं ये बात भी बोल सकता हूँ इसके बारे में कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? तो मैं ये बोल रहा हूँ, देयर नहीं, ऐसे बोलता हूँ, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k फॉर which the system of equations has no solution। समझ में आ रही बात, मतलब k का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जो इक्वेशन दे रखा है इसके पास सॉल्यूशन हो, कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें आकाश मैथ मैजिक। मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।